आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी, इजी रहेगा। आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, वो इस वीडियो की सहायता से क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस आपके इसमें शामिल किए गए हैं सिलेबस के अंतर्गत। एक तो एनसीईआरटी के, दूसरे सीबीएसई के। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है, स्वयं शब्द से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए उदाहरण देकर, और इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। तो फर्स्ट है, विश्व के विभिन्न शब्दकोशों में स्व शब्द के लिए लगभग 500 से भी अधिक शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि विभिन्न लोगों के लिए स्व यानी स्वयं का बौद्ध क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन का सारांश स्व पहचान यानी अपनी अलग अलग पहचान बनाना की संघर्ष यात्रा है। किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक, लैंगिक, सामाजिक व भावनात्मक परिवर्तनों के कारण यह संघर्ष किशोरावस्था में अपनी चरम सीमा पर होता है। इस दौरान मैं कौन हूँ का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप में से प्रत्येक से यह पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप में से प्रत्येक के उत्तर भिन्न भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए, कोई कहेगा कि मैं सुंदर हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं लंबी हूँ, मैं हंसमुख हूँ, इत्यादि। व्यक्तिगत पहचान। अब देखिए, इसको उदाहरण सहित समझाइए और इसके विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। तो अब इसमें विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट आयाम दिया है इसमें व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान का अर्थ है वे गुण तथा योग्यताएं जो किशोर को अन्य लोगों से अलग करती है तथा जिन्हें किशोर पहचान कर न केवल सुंदर बनाने के लिए जिम जाना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन खाना आदि प्रयास करते हैं। और फिर सेकेंड है इसमें सामाजिक पहचान। अब सामाजिक पहचान क्या होती है भाई? सामाजिक पहचान का तात्पर्य उन क्षमताओं तथा योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ने तथा समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करती हैं। वास्तव में एक व्यक्ति की एक ही समय में अलग अलग सामाजिक पहचान हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को भारतीय मानने के साथ साथ स्वयं को सांस्कृतिक स्तर पर बंगाली, पंजाबी अथवा राजपूत मानता है, तो वो उसकी क्या बन जाती है? सामाजिक पहचान बन जाती है। फिर है, अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि स्व का निर्माण मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का निष्कर्ष है, जिसे व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा
अनुभवों के आधार पर बनाता है और परिवर्तित करता रहता है ताकि वह अंततः एक सही व संतुष्ट मानव जीवन यात्रा कर सके। फिर है स्वयं को समझना महत्वपूर्ण क्यों है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्वयं को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। हम स्वयं को तभी दूसरों से अलग और विशिष्ट समझ पाएंगे जब हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। स्वयं की बेहतर समझ व्यक्ति को अपने कौशलों के और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही साथ उन क्षेत्रों की भी पहचान करने में सहायता प्रदान करती है जहां सुधार किए जाने की विशेष आवश्यकता है। आमतौर पर आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस ही स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का पहला कदम है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस हैं। देखिए, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर जिनको हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर की भी हम आपको इसके अंतर्गत बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तियों के जीवन में पाई जाने वाली भिन्नताएं ही उन्हें बनाती है। क्या बनाती है? सबल बनाती है, अलग बनाती है या विशिष्ट। तो इसमें आंसर होगा विशिष्ट बनाती है। निम्न में से स्व मान का क्या अर्थ है? निम्नलिखित में स्व यानी स्वयं के मान का क्या अर्थ है? तो इसमें सेकंड में आंसर होगा डी, समाज के प्रति मान का भाव या बड़ों के प्रति मान का भाव, अपनी कमियों को स्वीकारना या फिर अपनी क्षमताओं, गुणों एवं सीमितताओं के प्रति सम्मान का भाव रखना। यानी अपनी क्षमताओं के प्रति, गुणों एवं सीमितताओं के प्रति सम्मान का भाव रखना। फिर थर्ड क्वेश्चन है, किशोरावस्था में स्व और आत्म की अवधारणा निम्न में से परिवर्तनों के आधार पर बनती है। शारीरिक परिवर्तन के आधार पर, ज्ञानात्मक परिवर्तनों के आधार पर, फिर कहें कि समानताओं के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो 3 ऑप्शन आपके इसमें दिए हुए हैं। तो थर्ड में भी आपके जो आंसर आएगा वो हम अनुमान लगा सकते हैं। स्व और आत्म की अवधारणा किन किन परिवर्तनों के आधार पर बनती है? शारीरिक, ज्ञानात्मक और समानताओं के आधार पर। तो ये इसमें आएगा उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति उत्साहित निम्न में से किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। यानी व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति, अब देखिए अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति, तो उत्तर बाल्यावस्था नहीं हो सकती, शिशुअवस्था भी नहीं हो सकती, किशोरावस्था भी नहीं हो सकती। अब इसमें आंसर आएगा उत्साहित, शारीरिक स्वरूप के प्रति उत्साहित पूर्व बाल्यावस्था में। फिर है
वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर निम्न में से किस अवस्था में अधिक परेशान करता है? वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर, एक तो एक्चुअलिटी और एक हमारा बना बनाया एक आदर्श स्वरूप, इनमें जो सबसे ज़्यादा अंतर किस अवस्था में हमें अधिक परेशान करता है वो होता है किशोर अवस्था। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। फिर है स्व की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? लोगों के लिए स्वयं की पहचान उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक क्षमताओं के आधार पर निर्धारित होती है। फिर है स्व अवधारणा तथा स्वमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्व अवधारणा का अर्थ हमारी रुचि, हमारी योग्यताएं, हमारी क्षमताएं, विचार, भावनाएं आदि से होता है, जबकि स्वमान का अर्थ अपनी उन्हीं योग्यताओं, क्षमताओं, विचारों और भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव होने से होती है। स्व के विभिन्न आयाम कौन से हैं? व्यक्तिगत तथा सामाजिक। स्वयं की पहचान का क्या अर्थ होता है? यानी तादात्मक निर्माण, यानी स्वयं की पहचान। आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, यानी स्वयं की पहचान। तादात्म्य का अर्थ है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अर्जित किए गए गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं जिनके प्रति किशोर धीरे धीरे सजग होता है तथा स्वयं को उस आधार पर स्वीकार कर एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त करता है। अधिकांश लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश लोगों का स्वयं के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है? अधिकांश लोग स्वयं के प्रति सकारात्मक, आत्मसम्मान, आशावादी एवं स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास का दृष्टिकोण रखते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत 2B, देखिए चैप्टर 2B स्वयं को समझना वही है, लेकिन इसका पार्ट सेकेंड है। एक C भी आएगा इसमें अभी, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, इनके बारे में हमने पढ़ा ही था। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। अब देखिए 2B के या सेकेंड B के देखिए, उदाहरण देते हुए निम्नलिखित अवस्थाओं के दौरान स्वयं की विशेषताएं बताएं। शैशवकाल के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, मध्य बाल्यावस्था के दौरान, किशोरावस्था, यानी अलग अलग अवस्थाएं हमारी यहाँ पे दी हुई है और इसमें हम स्वयं की पहचान किस प्रकार से करते हैं इनको हम अभी समझेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है इसमें, शैशव अवस्था या शैशव काल के दौरान हमारी पहचान कैसे होती है। स्वयं के प्रत्यय का निर्माण क्रमिक रूप से होता है। फिर है 1.5 वर्ष के शिशु को स्वयं की छवि, प्रतिबिंब की पहचान होने लगती है। 2 से 2.5 वर्ष का बच्चा सर्वनाम का प्रयोग जैसे मैं, मेरा का प्रयोग करने लगता है। तस्वीरों में स्वयं की तस्वीर पहचानने लगता है, अर्थात स्वयं को दूसरों में अलग एवं विशिष्ट अंक मानता है या आंक सकता है। फिर है प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान 3 वर्ष तक की आयु तक भाषा के विकास के फलस्वरूप बच्चे स्वयं के लिए विश्लेषणात्मक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। इस अवस्था में बच्चे के लिए स्वयं का निर्माण उसकी शारीरिक विशेषताओं पर आधारित होता है, जैसे कि
मैं लंबा हूँ तथा मैं मजबूत हूँ। फिर है वे अपने आप को केवल मूर्त गतिविधियों का एवं आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर पहचानते हैं। फिर है मध्य बाल्यावस्था के दौरान 6 से 9 वर्ष का बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं का महत्व देने लगता है, जैसे कि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ तथा स्वयं की दूसरों से तुलना करने लगते हैं। इस आयु में बच्चे स्वयं को आदर्श एवं वास्तविक स्व के अंतर के आधार पर आंकना शुरू कर देते हैं। फिर है आपकी किशोरावस्था के दौरान। इस अवस्था में किशोर विभिन्न कारणों से तनाव तथा मानसिक उथल पुथल की स्थिति से गुजरते हैं, अतः उनका स्वयं के लिए विवरण विरोधाभासी हो जाता है, जैसे कि मैं तो शांत रहता हूँ पर कभी कभी विचलित हो जाता हूँ। सेकंड, स्वयं के लिए आदर्श तथा अमूर्त विवरण जैसे अत्यधिक संवेदनशील, ईमानदार आदि कई इसकी विशेषताएं होती है। फिर किशोरावस्था, सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है। किशोरावस्था ऐसा समय है जब किशोर पहचान के संकट का अनुभव करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दें। जी हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। किशोरावस्था ऐसा समय है जब सभी किशोर पहचान के संकट का अनुभव करते हैं। किशोरावस्था के दौरान हर किशोर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बड़ों की तरह परिपक्व व्यवहार करें, अर्थात वह भी पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यों में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। यहाँ इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किशोरों का निर्भर से आत्मनिर्भर बनने का सफ़र विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न रूप से होता है। जैसे कि पश्चिमी संस्कृति में किशोरों का अपने माता पिता से अलग होकर कहीं और रहना आत्मनिर्भरता माना जाता है, जबकि गैर पश्चिमी संस्कृतियों और भारतीय संस्कृति में परिवार में रहकर अंतर्निर्भरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं। फिर हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, क्योंकि सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए हैं। कम से कम 10-12 क्वेश्चन हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी आते हैं। देखिए, व्यक्तियों के जीवन में पाई जाने वाली भिन्नताएं ही उन्हें क्या बनाती हैं? विशिष्ट बनाती है। किशोरावस्था में स्व की अवधारणा निम्न में से किस परिवर्तन के आधार पर बनती है? तो इसमें है आपके डी यानी सभी। व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति ज़्यादा सचेत किस अवस्था में होता है? ये भी हमने पढ़ा था। फोर्थ में, थर्ड में ए किशोरावस्था में। फिर वास्तविक स्वरूप में आदर्श स्वरूप में अंतर निम्न में से किस अवस्था में अधिक परेशान करता है? वो भी किशोरावस्था में। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। आत्म सचेतना से क्या अभिप्राय है? किशोरावस्था वह अवधि होती है जब किशोर के प्रति बहुत अधिक आत्म सचेत होते हैं और स्वयं में ही मगन रहते हैं। इस अवधि के दौरान उन्हें लगता है कि उन्हें हर समय देखा जा रहा है। संभवतः इसी कारण से अधिकतर किशोर अपनी शारीरिक बनावट और रूप रंग को लेकर हर समय चिंतित रहते हैं। स्मरण शक्ति के आधार पर स्वयं की पहचान कैसे बनती है के प्रति संकल्पनाओं में वह वाक्य होते हैं जिन्हें वे अक्सर माता पिता तथा परिवारजनों से उनके विषय में सुनते हैं। जैसे कि अक्सर माता पिता से यह कहते हैं कि जब यह छोटा था तो बहुत हंसता था या बहुत सुंदर नर्सरी कविताएं बोलता था। बच्चे इन वाक्यों से स्वयं को जोड़कर देखते हैं तथा ये विशेषताएं उनके लिए स्वयं की पहचान का आधार बन जाती है।
मित्र समूह की स्वीकार्यता का स्वतत्व के निर्माण में क्या महत्व है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार अपर साइड कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर।